तो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो भाई, आपके सीडीएस का रिजल्ट आ चुका है, आपने देख लिया होगा। काफ़ी आप लोगों का हो गया होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा। अब यार, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? क्यों आप लोगों का नहीं हुआ? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सीरियसली प्रिपेयर करा है, सीरियसली रिवाइज करा है और फिर भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कहाँ आपने गलती करी है। आप खुद से नहीं इतना रियलाइज कर पाओगे, आपको किसी टीचर एक्सपर्ट की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपके साथ अपने व्यूज शेयर कर रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया, मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स बात करने आया हूँ। आपको समझ आए तो बिल्कुल उन्हें अप्लाई करना है अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन में। अब यार, क्या होता है कि हर बार आप पहले तो क्या करते हो कि बिना सोचे समझे, एक भ्रम है आप लोगों के दिमाग में, ये तो टफ एग्जाम है, इसमें तो एक बार में नहीं ही हुआ होगा, दोबारा पढ़ लेते हैं। नहीं भाई, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई करी है, ठीक ठाक रिवाइज करा है, तो हो जाना चाहिए था। गलती कहाँ हो रही है? सबसे पहले तो अपनी गलतियों पे काम करो, तभी दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करो। अब हम गलतियां देख लेते हैं, क्या क्या गलती हो सकती है टेंटेटिवली एक कैंडिडेट से। पहली हम गलती की बात करते हैं। अब यार, पहले तो मैं बता दूं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था कि भाई हो जाएगा, क्या ही एग्जाम है। पहले दो सीडीएस क्लियर ही नहीं हुए, और आज देखो यार, काफ़ी बार सीडीएस भी क्लियर कर लिया। बहुत सारे वनडे एग्जाम, सीजीएल, सीपीओ, एफकैट, ये सब में सिलेक्टेड भी हो गया। तो मैंने क्योंकि काफ़ी चीज़ें करी इस दौरान, जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। अब सबसे पहली बात तो, आप लोग स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, तो मैंने बता दिया। अब उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा बड़ी गलती होती है इंग्लिश को कम इंपॉर्टेंस देना। अब यार, आप लोगों को इस एग्जाम में सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन गए, जीएस में आपके आपके 50 प्लस मार्क्स है, 60 प्लस मार्क्स है। फिर क्या हो गया? आपके साथ वाला जिसके जीएस में 30-35 मार्क्स है, वो भी क्लियर कर लेता है। क्यों? क्योंकि मेन चीज है टोटल में इंग्लिश, जीएस और मैथ्स तीनों का कंबाइंड स्कोर, या फिर अगर आप ओटीए के लिए जा रहे हैं तो इंग्लिश और जीएस का कंबाइंड स्कोर। तो बट आप लोग क्या करते हैं, इंग्लिश को इतना ध्यान देते नहीं है, जीएस पढ़ते रहते हैं। इंग्लिश में आपके रह गए 40 मार्क्स, और जीएस में यार प्रैक्टिकली आप बहुत अच्छे भी होंगे ना, 55 to 60 के बीच में ही ला पाएंगे। तो आपका एग्जाम कहीं ना कहीं लाइन पे हो आप, 50 वहां पे, 40 वहां पे, 90 मार्क्स, ऐसा कुछ आपका बनता है। तो इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते आप। इंग्लिश में यार इजीली 60 प्लस स्कोर कर सकते हो बहुत आराम से। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो फिर तो बहुत ही आसान है। हिंदी मीडियम में तो आप 50 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। तो इंग्लिश को आप लोग अंडर एस्टिमेट करते हो, कम पढ़ते हो, और रिजल्ट आता है कि इंग्लिश में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, और जिसकी वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो इंग्लिश इज द की ऑफ सीडीएस एग्जाम, ये मैं हमेशा बोलता आया हूं, इस बार भी बोल रहा हूं। इंग्लिश इज द की। पहले इंग्लिश में अपने 60-70 मार्क्स में, तो 70 प्लस मार्क्स पक्के करो, फिर जीएस को एक्स्ट्रा पढ़ो। पहली तो ये कि इंग्लिश को आप लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। सेकेंड मिस्टेक इज ओवर डूइंग ऑफ जीएस। अब जीएस बहुत ज्यादा कर रहे हो। अब यार, आप वो जीएस में अब क्लेवरली, चलो ठीक है, आपको मजा आता है जीएस पढ़ने में, सबको नई इंफॉर्मेशन लेने में अच्छा लगता है, बट आपको एग्जाम क्लियर करना है भाई। आप अपने कुछ जो आपके बैकग्राउंड में, जो आपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं और कुछ जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, वो उठाओ और उनको पक्का करो कि इतने मार्क्स तो पक्के ही हैं। बाकी फिर कुछ एक दो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ले लो, उसमें से भी यार सीडीएस वगैरह एग्जाम में रिपीटेड थीम्स आती हैं कि इस थीम से, कोई 10 थीम है एक सब्जेक्ट से, उनमें से कभी किसी 3 थीम पे आ जाए, कभी किसी 4 थीम पे, उसी में से क्वेश्चन घूमते रहते हैं। इतना इजी है भाई सीडीएस एग्जाम। हालांकि मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो मेहनत करने को तैयार है, तो इजी है। तो आपको ओवरडू नहीं करना जीएस के अंदर भाई। आपको अपना कोशिश करनी है, बहुत अच्छे हो जीएस में तो 50-40 प्लस, मीडियम हो तो 30 प्लस, ऐसे कुछ मार्क्स लाने हैं। ये टारगेट करना है, प्रैक्टिकल टारगेट, ना कि ओवर अचीवर बनना है। आपको कोई नहीं बोल रहा आप 50 प्लस मार्क्स लाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो जीएस में उतना ही टाइम दो जितना आपके एग्जाम क्लियर करने के लिए जरूरी है, बस। दूसरी मिस्टेक ये। अब तीसरी मिस्टेक जो आप लोग काफी करते हैं, जैसे मैंने भी करी थी, कि किसी गाइडेंस नहीं लेते। गाइडेंस या कोचिंग ये लेने में हेजिटेट करते हैं कि अरे हमें तो आता है, एग्जाम ही तो है, पढ़ना ही तो है, यूट्यूब है तो सही। है तो सही भाई, बट यहाँ पे ये कोई आपका प्रीलिम्स नहीं है, यूपीएससी सीएससी नहीं है कि आपको इतना सिलेबस कवर करना है, सर्वज्ञानी बनना है।
आपको नहीं, आपको एक एग्जाम क्लियर करना है, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न पे आता है, उसके लिए पर्टिकुलर कुछ ट्रिक्स भी होती हैं काफ़ी बार, कुछ आपके टॉपिक्स होते हैं जहाँ से एग्ज़ाम घूमता रहता है, उन्हीं टॉपिक्स में से एग्ज़ाम आता है। तो उसके लिए आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस मेंटोर की ज़रूरत है, या फिर कोई अच्छी कोचिंग की ज़रूरत है। अब मैं तो यार यही सजेस्ट करूँगा कि कोचिंग से थोड़ा सा कॉशियस भी रहना, ये भी एक टिप है, ये भी एक रीज़न हो सकता है आप में से कुछ का जो आप लोग नहीं हुआ। कोचिंग्स में क्या कराते हैं, सब कुछ करा देते हैं, आपको सब कुछ नहीं करना। तभी मैं ज़्यादातर कहूँगा किसी गाइडेंस में अगर काम करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, एक चीज़ और था आपके लिए मैं शेयर करना, वो है इम्प्रॉपर रिवीजन। ये भी एक रीज़न है। आप सिलेबस कर रहे हो, अच्छी बात है, रिवीजन में थोड़ा मात खा जाते हो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 4 बार। लिमिटेड सिलेबस का बार बार रिवीजन, बहुत सिलेबस नहीं, लिमिटेड सिलेबस का बार बार रिवीजन, सही प्रायोरिटी में रिवीजन, कि यार सही प्रायोरिटी में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इसीलिए ये मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए कि यहां कहीं आपने पक्का गलती करी होगी एग्जाम क्लियर करने में, क्योंकि यार सीडीएस जैसे, एनडीए जैसे, डिफेंस जैसे एग्जाम है, इनके पैटर्न है, इसमें आपको नॉलेज से ज्यादा आपको पैटर्न पे स्टडी करनी है। पैटर्न पता होना चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे पढ़ना है, ताकि आप एग्जाम पास कर जाना है, कि कौन कौन सी चीजें ज्यादा पढ़नी है, कौन सी कम पढ़नी है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हेजिटेट मत करो किसी मेंटोर के अंडर काम करने में, किसी से गाइडेंस लेने में, किसी कोचिंग के अंदर। कोचिंग अगर सही हो तो ही, है ना, कोचिंग ज्यादा मिसलीड करती है आजकल। तो यार मैं भी आप लोगों को एक तरह से गाइड करने ही आया हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं भी अगले मंथ से हम लोग ट्राई करेंगे कि एक बैच लेके आए। वो बैच लिमिटेड बच्चों का ही होगा, बहुत ही ज़्यादा जेनरस, बहुत ही मिनिमल फीस होगी, मतलब ना के बराबर ही फीस हम रखेंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि उस बैच में से सारे बच्चे आराम से सीडीएस एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो और टेलीग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने कॉन्टैक्ट्स दे दिए हैं। और यार ये चीज़ों पे काम करो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी कोचिंग लो ये सब चीज़ें, मैं तो आपको एक सही चीज़ बता रहा हूँ यार, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ बच्चे सफ़र करते हैं। पैसे बनाने के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, कहाँ आप सफ़र करते हो। आपको कोचिंग की नहीं, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है कि यार ऐसे ऐसे पढ़ो। हर बच्चे के लिए अलग सब्जेक्ट प्रायोरिटी हो सकते हैं, कोई किसी ने साइंस में करी है, किसी ने आर्ट्स में करी है, किसी ने कॉमर्स में करी है, तो कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कौन सा कम, क्या पैटर्न, कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक सबसे पहले करना चाहिए, ये सब चीज़ें। यहाँ आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, कोई गाइडेंस वाला बंदा आपको बता दे कि ये करो, तो आपका पहली बार में एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। पहले एक दो बार में तो आप बस इन्हीं चीज़ों में लड़ते रहते हैं कि यार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। रिवीजन की प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते कि कौन सा ज़्यादा रिवाइज करूँ, कौन सा कम रिवाइज करूँ, ये प्रॉब्लम्स। तो जो भी मैंने रीजंस आपको अभी बताए हैं, इन्हीं किसी एक रीजंस में से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ होगा। आप इन रीजन पे काम करो, आराम से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं अपने कॉन्टैक्ट्स नीचे डाल दूंगा। अगले महीने से हम एक छोटा सा बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, और कमेंट्स में भी आप शेयर कर सकते हो अपने व्यूज, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा जानना है, किस चीज़ पे आपको वीडियोस की ज़रूरत है, तो मैं ट्राई करूंगा उस चीज़ पे वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है दोस्तों, फिर आगे ही ऐसे कुछ वीडियो। और हाँ यार, मैंने ना एक इनिशिएटिव और स्टार्ट करा हुआ है, डेली आपकी करंट अफेयर्स, मतलब न्यूज़पेपर्स में से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डेली मैं वीडियो डालता हूँ रात को। तो आज के न्यूज़पेपर की भी रात को डलेगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगते हैं डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड, ताकि क्या है ना कि एंड में आप कोई बर्डन ना पड़े। आप महीने के करंट अफेयर्स करते हो, जब आप डेली अगर इन वीडियोस को देखोगे ना, तो महीने का करंट अफेयर्स उठा के कहोगे तो मेरे को सारा आता है ना, क्योंकि कंपाउंडिंग में पावर होती है अगेन एंड अगेन एक चीज़ को करना। ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट की वीडियोस होंगी, है ना, तो आप वो देख सकते हो, और भी किस चीज़ के लिए मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।